Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Spice Salt. I'll share the recipes you will remember. Viewers, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी लौकी की भुजिया। लौकी की भुजिया बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लौकी के फ़वाइद क्या हैं। आप सबको पता होगा कि लौकी तासीर में ठंडी होती है और इसके अलावा अगर आपको मैदे में जलन, सीने में जलन या हाजमे का थोड़ा सा मसला आ रहा है तो आप फ़ौरी तौर पे लौकी का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपको इससे फ़ायदा होता है। डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं, हकीम भी रिकमेंड करते हैं और लौकी खाना वैसे भी सुन्नत है। इसके अलावा लौकी के जो दीगर फ़वाइद हैं उनमें शामिल है कि ये आपकी कल्बी सेहत को बेहतर बनाती है, आपके निज़ाम को बेहतर रखती है, उसकी बाउल मूवमेंट को बेहतर करती है। इसके अलावा आपके स्लीप डिसऑर्डर्स एंड डिप्रेशन को ठीक करने में भी मदद फ़राहम करती है। तो देखिए जनाब, आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं उसके कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब। लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और टमाटर आप इस रेसिपी में स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप बना रहे हैं किसी ऐसे फ़र्द के लिए जिनको थोड़ा सा स्टमक इशू है तो आप इसमें टमाटर स्किप कर दीजिएगा और हरी मिर्चें भी कम कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप उसमें पिसी मिर्च के बजाय काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले पैन में हमने लेना है ऑयल शामिल करने के बाद उसमें आधा चाय का चमचा मेथी दाना और आधा चाय का चमचा ज़ीरा शामिल करके आपने पकाना है। याद रहे कि ये जलना नहीं चाहिए। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी हम फ़ौरी तौर पे इसमें शामिल कर देंगे प्याज भी हमने गोल्डन नहीं करनी बल्कि हमने गुलाबी हो जाने तक पकाना है। सब्ज़ियों में जब भी हम प्याज शामिल करते हैं तो आपने उसे गुलाबी हो जाने तक पकाना है। इससे आपकी जो सब्ज़ियों का जायका है वो बहुत मज़ेदार और फ्रेश सा टेस्ट आता है। जैसे ही अगर आप प्याज को गोल्डन ब्राउन कर देते हैं तो सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा दब जाता है और वो इतना ज़्यादा अपना फ्लेवर जो है वो नहीं दे पाती हैं सब्ज़ियाँ। तो जैसे ही प्याज हमारी हो जाएगी गुलाबी, हम उसमें शामिल कर देंगे टमाटर, हरी मिर्चें, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज को मुसलसल मैंने चम्मच चलाया है ताकि ये कहीं से भी ओवर कुक ना हो। अब प्याज हमारी जब गुलाबी हो गई हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसे पकाना है और फिर इसमें से बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आती है जो कि सिर्फ मैं फ़ील कर सकती हूँ और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। फिर हम शामिल करेंगे इसमें टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसे इतना पकाना है कि टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें यकजान हो जाएं और टमाटर हल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि टमाटर ज़रा अगर खड़े खड़े रहते हैं सब्ज़ी के अंदर तो वो इतने ना तो खुशनुमा लगते हैं और ना ही इतना टेस्ट को इन्हांस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किसी भी मसाले को शामिल किए बगैर पहले टमाटर को हल किया है, टमाटर को पकाया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटी हुई लौकी भी यहाँ पर हमने शामिल कर दी है और उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि लौकी, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज वगैरह मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। अब ये सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं और कुटी मिर्च मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी डाली है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं और सिर्फ हरी मिर्च से ही आप स्पाइस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा और उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप इजाफ़ी पानी शामिल ना करें क्योंकि लौकी अपने ही पानी में पक जाती है और उसमें शामिल टमाटर भी हैं। तो जैसे ही लौकी दम हो जाएगी और नरम पड़ जाएगी हम उसे चम्मच की मदद से बारीक बारीक कूट लेंगे, जिस तरह से हम कटाकट तैयार करते हैं। सारी सब्ज़ी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये बहुत मज़े की और ज़ोद हज़म रेसिपी है कि आप इसे ईज़िली खा सकते हैं और ये फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगी और आप इसे हरे धनिया की गार्निशिंग के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने इसे ट्राई करना है और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी जानिब से आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।